देखिए दैनिक पाठ योजना 11, आज है दैनिक पाठ योजना 11, विषय इतिहास, क्लास 8 और प्रकरण होगा आदिवासियों के जीवन पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव। अब देखिए इसमें उद्देश्य ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। अब इन सभी के आगे आप एक एक दो पॉइंट लिख सकते हैं आपके हिसाब से, जैसे ज्ञानात्मक में, अवबोध में, ज्ञानोपयोग में, कौशल में, अभिरुचि और अभिवृद्धि। ये लिखने के बाद आपको आना है शिक्षण विधि लिखनी है। वे कौन सी शिक्षण विधि कहाँ मिली, तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री यानी कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर वगैरह और चार्ट। फिर पूर्व ज्ञान में छात्र आदिवासियों के जीवन पर ब्रिटिश प्रभाव की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये करने के बाद आपको आना नेक्स्ट पेज में प्रस्तावना प्रश्न। यह है प्रस्तावना प्रश्न। हम भोजन पकाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे कहेंगे आग की। आग जलाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे कहेंगे लकड़ी की। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, जंगलों से। जंगलों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, बच्चे कहेंगे आदिवासी। आदिवासियों के जीवन पर ब्रिटिश शासन के क्या प्रभाव पड़े, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम करेंगे उद्देश्य कथन। प्रिय छात्रों, आज हम आदिवासियों के जीवन पर पड़े ब्रिटिश शासन के प्रभावों का विस्तार पूर्व अध्ययन करेंगे। फिर आप आएंगे यहाँ पे आदिवासी, मुखिया तथा गुमत काश्तकारों पर प्रभाव। प्रस्तुतिकरण में करेंगे विकासात्मक प्रश्न। ये शिक्षण बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न, आदिवासी मुखिया पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़े, छात्र जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें आप ये लिखेंगे अंग्रेजों के आने से पहले, यहाँ से यहाँ तक विरोध किया। ठीक है, ये करने के बाद आपको छात्र के एरिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। साइंपट सारांश में लिखोगे आदिवासियों के मुखिया, फिर आप गुमत काश्तकार और झूम खेती, ये पॉइंट लगा दोगे साइंपट पर। फिर आप करोगे बोध प्रश्न, गुमत काश्तकार के बारे में आप क्या समझते हैं। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पेज में लेंगे शिक्षण बिंदु 2, जो होगा वन कानून और उसका प्रभाव। वही वन कानून अंग्रेजों ने बनाया, उसका क्या प्रभाव पड़ा वो। आदिवासी कहाँ रहते थे, तो वनों में या जंगलों में। वन कानून का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आंशिक उत्तर देंगे बच्चे। फिर छात्र अध्यापक कथन में आप लिखोगे आदिवासी समूह का जीवन, यहाँ से शुरू करोगे। अन्य प्रभाव यानी काम की तलाश तक लिखोगे। ये करने के बाद आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। फिर आपको साइंपट सारांश में लिखना है 1906 असम संगम संगमा द्वारा विरोध किया गया। ये साइंपट सारांश में लिख सकते हैं आप छोटे सी चीज। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे स्वग्रम संगमा द्वारा कहाँ और कब वन कानून का विरोध किया गया था। फिर आप आएंगे मूल्यांकन प्रश्न में। ये मूल्यांकन प्रश्न है 5 6, तो इसमें लिखोगे असम के खालजगा और बिहार की में वन में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। फिर क्वेश्चन 2, बिरसा मुंडा का खालजगा के दशक के मध्य हुआ विद्रोह। जो भी बिरसा की कल्पना में सवन युग किस तरह का था। ब्रिटिश शासन का आदिवासी मुखिया पर क्या प्रभाव पड़ा। डिकों के आदिवासी के गुस्से का क्या कारण था। ये था आपके मूल्यांकन प्रश्न 5। फिर गृह कार्य, ब्रिटिश शासन का आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।